के हाथ में है कारोबार सारा, उनका मेहनत सारी तुम्हारी। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मेरा अपना ही तो है। ऐसी बात ये पुत्र, वो तबरेज अच्छा रहा तो शहर चला गया। तबरेज का फोन था अम्मा? हाँ भाई का फोन था तेरे। आदम जी से भी बात करा देनी थी। क्यों भाई, उसने कहा ही नहीं, कहता तो करा देती। लेकिन अम्मा वैसे सब ठीक नहीं हो, तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए लेके आयो? इतना अच्छा फोन अगर मेरे लिए नहीं लाए, किसके लिए लायो? खफा तो होंगी ना मैं। कहाँ से आ रही हो? वो मैं छत पे गई थी। क्यों? कबूतरों को दाना डालना। अच्छा, कबूतरों को ही दाना डालने गई थी या मासूम परिंदों का बहाना? क्या बात है, क्या तैयारियां हो रही हैं, बड़ी सुर्खियां लग रही हैं। खैर तो है, खामंद आ रहा है, लेकिन कोई थोड़ी शर्मो हया रखनी चाहिए हमारे माहौल में ना। शफक की माँ अपने दामाद इरफान को बार बार ताना देती है कि तबरेज़ तुमसे अच्छा है, वो शहर में बहुत बड़ा अफसर है और घर में उसकी इज्जत भी है। तुम तो सिर्फ घर में काम करते हो और घर का सब कुछ तबरेज़ का ही है। तुम यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हो और वो वहाँ पर बड़ा अफसर है। घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत तबरेज़ की है। वहाँ खूब पैसे कमाता है। तुम शहर जाकर अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते ताकि तुम्हारे भी घर वाले तुम्हारी इज्जत करें? ऐसे यहाँ ट्यूशन पढ़ाते तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। और मैंने देखा है तुम घर में सारा दिन उनका काम करते हो। इरफान अपनी सास की ये बात सुनकर हैरान हो गया और खपा हो गया और सास से उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना घर है, अपने घर में लोग काम करते हैं। उन्होंने सास से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जो कुछ भी है ये मेरा भी है, मेरा घर में अपनी इज्जत है। तबरेज़ वहाँ शहर में अच्छी जॉब पर है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है, मैं यहाँ बहुत सुकून से हूँ। तबरेज़ मेरा भाई है, मैं अपनी भाई की कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। इरफान की सास ये सुनकर शर्मिंदा हुई और कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। इरफान ने कहा, खाला मैं सब समझता हूँ। तबरेज़ फ़ोन पर माँ से बात होती है। इरफान अपनी माँ से कहता है कि किसका फ़ोन था। उसकी माँ कहती है कि तबरेज़ तुम्हारे भाई का फ़ोन था, जिस पर इरफान हैरान होकर कहता है कि अदन से बात कराते। तो उसकी माँ ने कहा कि इसी ने पूछा ही नहीं। तबरेज़ ने खुद ही नहीं कहा कि मैं अदन से बात करना चाहता हूँ। इरफान अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने पूछा ही नहीं तो आप करा देती। तो उसकी माँ इरफान को डांटती है और गुस्सा होती है कि मेरा बेटा बहुत मसरूफ़ होता है और कहता है कि करेगा उनसे बात करने के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तबरेज़ की माँ नहीं चाहती कि अदन और तबरेज़ ज़्यादा बात करे, क्योंकि वो अदन को अपनी बहू मानती ही नहीं। वो उनको अपनी नौकरानी की तरह रखे हुए हैं। वो सिर्फ इसी लालच में है कि सुंबल जब मेरे बेटी से शादी करेगी तो हम सब अमीर बन जाएंगे। अदन को तो उसने अपने घर में नाम के लिए रखा है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने एक यतीम लड़की को सहारा दिया है। लेकिन उनको क्या पता कि सुंबल है क्या चीज़, वो अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इरफान अपनी माँ से कहता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। अदन इस घर की बहू है, तबरेज़ उनका शौहर है, उन पर अपनी बीवी के बहुत बड़े हुकूक है। उनकी माँ के दिल में सुंबल है कि सुंबल कब आएगी और हम सब अमीर बन जाएंगे। इरफान अदन के लिए नया मोबाइल ख़रीदता है, क्योंकि अदन के पास मोबाइल नहीं होता। शफक इरफान के साथ नया मोबाइल देखती है और कहती है कि यह नया मोबाइल मेरे लिए लाए हो, और इनसे खींचने की कोशिश करती है। इरफान कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया, ये मैं अपने भाभी अदन के लिए लाया हूँ,
شفق یہ سن کر حیران، خفا اور غصہ ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنا شوہر نہیں ہے جو تم نے خرید کر دی۔ عرفان کہتا ہے کہ اگر میں نے خرید کر دی تو کیا ہوا، پھر بھی وہ میرے بھابھی اور میری چھوٹی بائی کی بیوی ہے۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، اس پر وہ تبریز سے بات کیا کرے گی اور خوش ہوگی۔ پر شفق اس کی منگیتر کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ عرفان اپنے گھر کے سب سے مختلف ہے، گھر والوں کی طرح لالچی نہیں ہے، اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہے، اسے دنیا کی ایک چیز سے لالچ نہیں ہے۔ عدن اوپر چھت پر چڑیوں کو دانہ ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کی نند جوہی آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہاں چھت پر کیا کر رہی ہو، اور ڈانٹتی ہے کہ چھت پر نہ جایا کرو، اور اس پر شک کرتی ہے۔ جوہی ماں باپ سے بہت بگڑی ہوئی ہے، ان کو امیر لوگ پسند ہے اور اپنے بھائی کی بیوی عدن سے سارا کام کراتی ہے، گھر میں ایک چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی، ایک نوکرانی کی حیثیت سے اپنی بھابھی کو دیکھتی ہے۔ جوہی بھی اسی لالچ میں ہے کہ کب سنبل میری بائی سے شادی ہوگی تاکہ میرا بھائی سنبل کے سارے کاروبار پر قبضہ کر لے اور ہم امیر بن جائے، اور میرا رشتہ بھی ایک امیر گھرانے میں ہو تاکہ وہاں سکون و آرام سے زندگی گزار سکوں۔ اس کی ماں باپ بھی یہی مرضی ہے کہ کب میری بیٹی کے لیے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آ جائے گا تاکہ میری بیٹی سکون و آرام سے زندگی گزار سکے۔ تبریز ماں کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چند دنوں کے لیے وہ گھر آ رہا ہے۔ عدن کو جب یہ خبر ہو جاتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے، تھوڑے سے میک اپ کراتی ہے، جس پر اس کی ساس اور نند جوہی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ساس عدن سے کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر کی آنے کی خبر سن کر سرخی اور میک اپ کر لی، ہمارے خاندان میں یہ پسند نہیں کیا جاتا۔ عدن یہ سن کر بہت خفا ہو جاتی ہے۔ عدن کی ساس نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا عدن کے تھوڑے بھی تعلقات رکھے، انہوں نے صرف نام پر اس کی بیوی پر ہو رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ساس کے خیالات میں امیر بہو بیٹی ہے، اس لیے وہ عدن پر ظلم کر رہی ہے اور بیٹے کو بھی دور کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے تبریز کو عدن اچھی لگے، پھر وہ امیر بہو ہاتھ نہیں آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔